Jai Hind to all of you. You're most welcome in this live session. Today we have to study A Child is Born. आज हम लोग पढ़ना है A Child is Born, chapter number 7. A Child is Born के जो राइटर है वो है जर्मिन ग्रीर. कौन है? जर्मिन ग्रीर जो है इसके राइटर है जर्मिन ग्रीर. चैप्टर के बारे में हम लोग जान लेते हैं. चैप्टर का नाम हो गया अ चाइल्ड इज बॉर्न. राइटर के बारे में हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर के राइटर कौन है. तो इस चैप्टर के जो राइटर है वो है जर्मिन ग्रीर. क्या है हमारा? जर्मिन ग्रीर है. बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, यानी सी बिलोंग्स टू अमेरिका. सॉरी, अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया. जो जर्मिन ग्रीर है वो कहां से बिलोंग करती है? तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है. यह एक फीमेल राइटर है. यानी क्या है? यह एक फीमेल राइटर है. जिन अ चाइल्ड इज बोर्न के राइटर जो है जर्मिन ग्रीर है. यह ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है और यह क्या है? एक फीमेल राइटर है. यह क्या है? तो फीमेल राइटर है. शी इज एन इमिनेंट फेमिनिस्ट राइटर एंड एसेइस्ट. शी इज एन इमिनेंट. इमिनेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण. क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी फेमस जिसको बोलते हैं. तो फेमस का साइनोनिम क्या होता है? इमिनेंट होता है. तो शी इज एन इमिनेंट फेमिनिस्ट राइटर. फेमिनिस्ट मतलब क्या होता है? जो नारी के बारे में सोचे, जो फीमेल का हक के बारे में सोचे, उसको हम लोग बोलते हैं फेमिनिस्ट राइटर. एंड एसेइस्ट किसको बोलते हैं? तो जो ऐसे लिखते हैं उसको एसेइस्ट बोलते हैं. तो ये क्या है? तो सी इज. सी क्यों लगाया गया है? क्योंकि जो जर्मिन ग्रीर है वह एक फीमेल है और फीमेल के लिए हमारे पास कौन सा प्रोनाउन होता है? सी. फीमेल के लिए हम लोग प्रोनाउन सी का यूज करते हैं. तो सी इज एन इमिनेंट फेमिनिस्ट राइटर एंड एसेइस्ट. वो क्या है? तो एक फेमस राइटर है और फेमिनिस्ट राइटर मतलब उनका जो भी कार्य होता है वो किनके हक में लिखती है? तो नारियों के हक में लिखती है, यानी फीमेल के हक में लिखती है. एसेइस्ट भी है वह. बॉर्न इन. इनका जन्म जो है 1939 में हुआ था. तो सी वाज बॉर्न इन 1939, यानी 1939 ईस्वी को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था. चैप्टर हम लोग जान गए चाइल्ड इज बॉर्न. राइटर का नाम हो गया जर्मिन ग्रीर जो कि एक फीमेल राइटर है. बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया. वो किस देश से बिलोंग करती है? तो सी वाज एन ऑस्ट्रेलियन. क्या है? वो एक ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है. सी इज एन इमिनेंट फेमिनिस्ट राइटर. वो क्या है? तो फेमिनिस्ट राइटर है और एसेइस्ट है. इनका जन्म जो है 1939 ईस्वी में हुआ था. बुक्स बाय हिम. तो द फीमेल इनक, द फीमेल इनक, द चेंज, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी. सेक्स एंड डेस्टिनी, ये 3 किताबें जो है इनकी द्वारा लिखी गई है जर्मिन ग्रीर के द्वारा. द फीमेल इनक, द चेंज, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी. दिस बुक्स आर रिटन बाय जर्मिन ग्रीर. ये किताबें किनके द्वारा लिखी गई है? तो जर्मिन ग्रीर के द्वारा लिखी गई है. अबाउट चैप्टर. अब चैप्टर के बारे में क्या है? तो ये नाम हो गया अ चाइल्ड इज बॉर्न. अ चाइल्ड इज बॉर्न क्या है? तो हमारा चैप्टर का नेम है. टाइप क्या है? तो टाइप जो है ऐसे है, लेकिन ऐसे में भी कौन सा ऐसे? तो सोशल ऐसे है. ऐसे में भी कौन सा ऐसे है? तो सोशल ऐसे है. थीम ऑफ द चैप्टर क्या है? आखिर इस पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है? तो थीम ऑफ चैप्टर है अ चाइल्ड इज बॉर्न is a social essay in which she has explored. A child is born जो है एक सोशल ऐसे है in which, यानी जिसमें she has explored, यानी क्या किया है? एक्सप्लोर्ड किया है, बताया है, खोज करके the cultural difference between. कल्चरल मतलब क्या होता है? जो हमारा धार्मिक चीजें होती है. कल्चरल यानी जो संस्कृति के आधार पर जो चीजें डिफरेंस होती है उसी को उन्होंने बताया है सांस्कृतिक रूप से. बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट. जो ईस्ट के देशों में और वेस्ट के देशों में, यानी ईस्ट के लोगों में और वेस्ट के लोगों में जो भी सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती है उन्होंने इस चैप्टर में बताया है. और किस टर्म में? तो
तो इन द टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मतलब क्या होता है, जब कोई भी महिला गर्भवती होती है उस दौरान जो भी रिचुअल फ्लो किए जाते हैं ईस्ट में और वेस्ट में, उसी को बताया है इन्होंने। प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड रियरिंग। रियरिंग मतलब होता है बच्चे का लालन पालन, ठीक है, यानी ब्रॉटअप जिसको बोलते हैं ना, तो रियरिंग क्या है, उसका साइनोनिम है, ठीक है, ब्रॉटअप का। यहाँ पे जो है ईस्ट और वेस्ट, तो जान लीजिए ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट मतलब हो गया जो हम लोग का सभ्यता है, उसको उन्होंने ईस्ट से डिनोट किया है। वेस्ट मतलब हो गया पश्चिमी सभ्यता, ठीक है, तो वेस्ट मीन्स क्या हो गया, पश्चिमी सभ्यता हो गया। हाँ, तो ईस्ट से जो है हम लोग को डिनोट किया गया है और वेस्ट से जो है पश्चिमी सभ्यता को डिनोट किया गया है। हम लोग को जो है नॉन टेक्नोक्रेट और जो वेस्ट वाला है उसको टेक्नोक्रेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब चैप्टर के बारे में क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, उसको जान लेते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे अकॉर्डिंग टू राइटर, अकॉर्डिंग टू राइटर यानी राइटर के अनुसार, इन नॉन टेक्नोक्रेट सोसाइटीज। नॉन टेक्नोक्रेट मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे राइटर हम लोगों को डिनोट कर रहे हैं, यानी ईस्ट के जितने भी देश है वहां के लोगों को यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू राइटर, इन नॉन टेक्नोक्रेट सोसाइटीज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब यहाँ का जो एक्सेप्ट है उसका हिंदी है छोड़कर, फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ आर ऑलवेज अटेंडेड। अगर हम कुछ एक्सीडेंट्स यानी कुछ घटनाओं को छोड़ दे तो यहाँ पर जो बर्थ है वो हमेशा क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर, तो नॉन टेक्नोक्रेट सोसाइटी में, जो ईस्ट के लोगों का सोसाइटी है, यानी यहाँ का संस्कृति है। सेकेंड पॉइंट है इन्फेंट एंड मदर्स मोर्टेलिटी रेट इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। यहाँ पे हम लोग की जो सोसाइटी है उसको ट्रेडिशनल सोसाइटी कहा गया है, और जो वेस्ट के लोगों का सोसाइटी यानी वेस्ट, तो वहां के सोसाइटी को उन्होंने नॉन ट्रेडिशनल बताया। क्या बताया है, नॉन ट्रेडिशनल। तो कहती है क्या, जो जर्मिन ग्रीर है वो कहती है कि इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है शिशु, जो बच्चा गोद में होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट। तो इन्फेंट एंड मदर्स मोर्टालिटी, मोर्टालिटी रेट मतलब हो गया मरने की दर, ठीक है, इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में जो बच्चों का जन्म होता है बिना मशीन के, उसमें मरने की दर ज्यादा है, किसके, तो शिशु के और शिशु के माँ के यानी मदर के, ठीक है। नेक्स्ट कहती है क्या, द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड एन ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन। वो क्या कहलाते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन कहलाते हैं, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन कहलाते हैं। द डॉक्टर यानी वह डॉक्टर, हु यानी जो, इज स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड रहते हैं इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी में और चाइल्ड बर्थ में, इज कॉल्ड उनको कहा जाता है एन ऑब्स्टेट्रिशियन। क्या कहा जाता है, ऑब्स्टेट्रिशियन, मतलब वैसा डॉक्टर जो महिलाओं के प्रेगनेंसी के दौरान हेल्प करती है यानी मदद करती है, उनका इलाज करती है, और बच्चों के जन्म के दौरान, तो उस डॉक्टर को क्या कहा जाता है, ऑब्स्टेट्रिशियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑब्स्टेट्रिशियन कहा जाता है। नेक्स्ट है द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन वीमेन्स डिजीज एंड रिप्रोडक्टिव इश्यूज इज कॉल्ड जाइनाकोलॉजिस्ट। देखिए महिलाओं के दो डॉक्टर हो गए, एक है हमारा क्या था पीछे वाला, ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन, और दूसरा डॉक्टर क्या है, तो जाइनाकोलॉजिस्ट। तो जाइनाकोलॉजिस्ट यानी महिलाओं के लिए दो डॉक्टर है, एक जो केवल चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी के दौरान इलाज करते हैं यानी उनका देखरेख करते हैं, उस डॉक्टर को बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। लेकिन जो महिलाओं के डिजीज यानी बीमारियों को, कौन सा डिजीज, तो रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव इश्यूज इज कॉल्ड जाइनाकोलॉजिस्ट।
जो महिलाओं के पूरे 9 मंथ जो बच्चा गर्भ में रहता है उस समय उनका मासिक की गड़बड़ी ये सब की जांच करने वाली यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है, इसकी जांच करने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं हम लोग, तो जाइनाकोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके चलिए, इन सम सोसाइटीज, कुछ सोसाइटीज में वीमेन आर नॉट एक्सेप्टेड द मेंबर ऑफ द फैमिली अंटिल दे गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। कुछ सोसाइटीज में तो ऐसा है वहां पे महिलाओं को तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाता है अपने फैमिली का मेंबर जब तक कि वह एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती, तो वो भी ये क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती है। लेकिन 21 सोसाइटीज में की बात हो रही है, तो हमारी सोसाइटी की बात हो रही है ट्रेडिशनल सोसाइटी की, नॉन टेक्नोक्रेट सोसाइटी की। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज चाइल्ड बर्थ इज अ फैमिली अफेयर। कहते हैं क्या कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज चाइल्ड बर्थ इज अ फैमिली अफेयर, मतलब क्या है, फैमिली के लिए बहुत ही खुशी की बात है बच्चे का जन्म लेना। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज, बहुत सारे ट्रेडिशनल सोसाइटीज है जिसमें क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इंपोर्टेंट देन दैट बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ। कहते हैं क्या कि बहुत सारे ट्रेडिशनल सोसाइटीज है जिसमें ये माना जाता है, ये समझा जाता है कि जब बच्चे का जन्म होता है, यानी शिशु का जब जन्म होता है, तो उस समय माँ और पुत्र यानी जो शिशु है उसके बीच का प्यार क्या होता है, ज्यादा जरूरी होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच के प्यार को। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज अ सेलिब्रेशन। जब भी ट्रेडिशनल सोसाइटी में बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो शुरू से लेकर के अंत तक हम लोग क्या करते हैं, खुशियां मनाते हैं। कोई आता है बधाई देता है, आप बाप बनने वाले हैं, नाना बनने वाले हैं, नानी बनने वाले हैं, ठीक है, तो हम लोग को बधाइयां मिलनी शुरू हो जाती है जब प्रेगनेंसी का जो है ना लास्ट मंथ चल रहा होता है, तभी से हम लोग को प्रेगनेंसी जो है ना उसकी बधाइयां मिलने लगती है। यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो बच्चे होते मतलब बच्चे का जो जन्म होता है उसको क्या किया जाता है, खूब धूमधाम से मनाया जाता है, खुशी का माहौल होता है घर में। सिलेट, ठीक है, सिलहेट इज अ डिवीजन इन बांग्लादेश। ये जो राइटर है जर्मिन ग्रीर, वो कहाँ की ये सारी बातें कहाँ पहुंच करके देखती है और एक किताब में लिखती है, तो बांग्लादेश के एक सिलेट डिवीजन है वहीं पे पहुंचती है सिलहेट में, और वहीं की सारी चीजों को उन्होंने बुक में लिखा है, अ चाइल्ड इज बॉर्न, यानी एक बच्चे का जन्म। When the child is 7 days old, naming ceremony is kept। वह अपने बुक में कितने हम लोग का होता है ना, 6 दिन पे छठियार होता है बच्चे का, उसमें नामकरण किया जाता है बच्चे का क्या नाम होगा, तो इन्होंने अपने किताब में 7 दिन का मेंशन किया है। तो when the child is 7 days old, naming ceremony is kept। तो कौन सा सेरेमनी रखा जाता है, उसके नामकरण का, यानी छठियार जिसको हम लोग बोलते हैं। रूप रूपथोका इज ए काइंड ऑफ फेयरी टेल इन बांग्लादेश। जो रूपथोका है एक प्रकार का फेरी टेल है। फेरी टेल मतलब होता है, फेरी टेल मतलब होता है परियों की कहानी। तो रूपथोका नाम का एक फेरी टेल यानी परियों की कहानी है, जहां पे क्या किया था, बांग्लादेश में जो दादी माँ होती है, नानी माँ होती है, छोटे छोटे बच्चों को सुनाती है। Sylheti women go to stay her house during the last days of her pregnancy। मतलब जो है ट्रेडिशनल सोसाइटीज में ऐसा माना जाता है कि कोई भी औरत जब प्रेग्नेंट होती है फर्स्ट टाइम, तो उसके बच्चे का जन्म कहाँ होना चाहिए, तो मायके में होना चाहिए, ना कि ससुराल में, नहीं अपने घर में। यह ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां उसको केयर करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, और हो सकता है वह केयर और लार दुलार प्यार ससुराल में ना मिले, ठीक है, इसीलिए ऐसा माना जाता है और उनको कहाँ भेज दिया जाता है, अपने घर भेज दिया जाता है पहला प्रेगनेंसी में। अब जो है अ चाइल्ड इज बॉर्न, यहाँ पे उसका इंपोर्टेंट नोट खत्म हुआ। इसका समरी जो है इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट समरी आपको मिल चुका है। अब ये ऑब्जेक्टिव है, आप लोग बना लीजिए। चलिए फर्स्ट हमारा चैप्टर है विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज ए चाइल्ड इज बॉर्न। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न है किस प्रकार का प्रोज पीस है, यानी कौन सा टाइप है, बताइए आंसर क्या होगा।
अभी बताए हैं कि यह जो अ चाइल्ड इज बॉर्न है वह क्या है, एक ऐसे है। कौन सा ऐसे है, तो सोशल ऐसे है। सेकेंड देखिए, जर्मिन ग्रीड बिलोंग्स टू, यानी जर्मिन ग्रीड जो है कहां से बिलोंग करती है, चाइना से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। तो जो जर्मिन ग्रीड है वह कहां से बिलोंग करती है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। थर्ड का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ जर्मिन ग्रीड, नीचे दिए गए में से कौन सा वर्क जो है जर्मिन ग्रीड का है। ऑप्शन नंबर ए है मैरिज एंड मोरल, आर्म्स एंड द मैन, द फीमेल यूनक, अ बेंड इन द गंगेज। तो द फीमेल यूनक क्या है, किनकी रचना है, तो वर्क है जर्मिन ग्रीड जी की। इन डैश सोसाइटीज एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ आर ऑलवेज अटेंडेड। तो कौन सा सोसाइटीज है जिसमें कुछ घटनाओं को छोड़ दे तो जो हमारा बर्थ है यानी जन्म है वो हमेशा मनाया जाता है। कौन सा सोसाइटीज है, टेक्नोक्रेट सोसाइटी, नॉन टेक्नोक्रेट सोसाइटी, पेस्ट्रल सोसाइटी और पोस्ट सोसाइटी। तो हम लोग जानते हैं टेक्नोक्रेट सोसाइटी जहां पे मशीनों का उपयोग किया जाता है उसको टेक्नोक्रेट सोसाइटी बोलते हैं, जहां पे मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन टेक्नोक्रेट सोसाइटी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टेक्नोक्रेट सोसाइटी में जो चाइल्ड बर्थ है वो हमेशा से क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इन्फेंट एंड मदर्स डैश रेट इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। तो यानी शिशु और मदर का मरने की दर, सॉरी हाँ, डैश रेट इज ग्रेटर देन ट्रेडिशनल बर्थ। सबसे ज्यादा शिशु और माँ के मरण जो है ना, कौन सा रेट जो है ज्यादा है ट्रेडिशनल बर्थ में, फर्टिलिटी रेट यानी जन्म दर, मोरालिटी, मोरालिटी मतलब होता है नैतिकता, मोर्टालिटी यानी मरणशीलता, और क्या है कैपिटिविटी। तो क्या हो जाएगा मोर्टालिटी, यानी जो ट्रेडिशनल बर्थ होते हैं बिना किसी मशीन के उपयोग का, बिना टेक्निकल के उपयोग का, तो उस बर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल बर्थ बोलते हैं। और इसमें शिशु और माँ के मरने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, जो केवल प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के लिए स्पेशलाइज्ड है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड यानी वह डॉक्टर जो स्पेशलाइज्ड होते हैं वीमेन्स डिजीज एंड रिप्रोडक्टिव इश्यूज। तो रिप्रोडक्टिव इश्यूज को लेकर के और वीमेन यानी महिलाओं के बीमारियों को के जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो जाइनाकोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइनाकोलॉजिस्ट बोलते हैं। इन सम सोसाइटीज वीमेन आर नॉट एक्सेप्टेड द मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी कुछ सोसाइटीज में जो वीमेन है वह मेंबर ऑफ फैमिली एक्सेप्ट नहीं किए जाते अनटिल दे डैश अ चाइल्ड, यानी जब तक कि वह एक बच्चा, तो एक बच्चे का तो रियर यानी लालन पालन कर ले, ये बिल्कुल नहीं होगा। कोऑपरेट नहीं होगा। टीच यानी पढ़ा दे, बिल्कुल नहीं। गिव बर्थ, जब तक वह एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती उनको क्या नहीं समझा जाता है कि वह हमारी फैमिली की मेंबर नहीं है। इन डैश सोसाइटीज चाइल्ड बर्थ इज अ फैमिली अफेयर, किस सोसाइटीज में जो चाइल्ड बर्थ है वह एक फैमिली अफेयर यानी जो हमारी फैमिली है उसके लिए खुशी की बात है। कौन से सोसाइटी में, टेक्नोक्रेट सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी, नोमैड सोसाइटी। तो कौन सा सोसाइटी है इसमें, टेक्नोक्रेट होगा नहीं, इंडियन होगा नहीं, ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी में ना बच्चों का जन्म बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक, 10 नंबर देखिए, इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, यानी बहुत सारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो रिलेशन होता है माँ और बच्चे का, ठीक है, माँ और बच्चे का इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो अफेक्शन है या रिलेशन है वो भी उस समय महत्व नहीं रखता जिस समय एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। और सबसे ज्यादा लाड़ प्यार दुलार किसको देती है, माँ अपने बच्चों को देती है। तो कौन से, तो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिलेशन क्या है, तो बच्चे का माँ के साथ। सिलहेटी इज अ डिवीजन इन,
सिलहेट जो है कहाँ का डिवीजन है? सिलहेट कहाँ का डिवीजन है? इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का? तो कहाँ का है? बांग्लादेश का है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज व्हेन द चाइल्ड इज 7 days ओल्ड, जब ट्रेडिशनल सोसाइटीज में बच्चा 7 साल का हो जाता है तो कौन सा सेरेमनी रखा जाता है? तो नेमिंग सेरेमनी रखा जाता है। व्हाट इज रूपथोका इन बांग्लादेश? तो बांग्लादेश में रूपथोका नाम की चीज क्या है? एक स्वीट है? बिल्कुल नहीं। फेरी टेल है? बिल्कुल सही जवाब। तो क्या है? रूपथोका जो है एक परियों की कहानी है। इन डैश सोसाइटीज द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज सेलिब्रेशन, किस सोसाइटी में जो प्रेगनेंसी है उसका पूरा का पूरा जो भी हमारा जो पहलू होता है, मैटर होता है, वो क्या है? सेलिब्रेशन, यानी खुशियां मनाई जाती है हर स्टेज में। तो कौन से सोसाइटी में? टेक्नोक्रेट में बिल्कुल नहीं, इंडस्ट्रियल में बिल्कुल नहीं। क्या? तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में बच्चों का जो जन्म होता है, प्रेगनेंसी का हर एक पल क्या है? खुशी का पल होता है। विजिटिंग मदर्स हाउस इज वन ऑफ द डैश ऑफ प्रेगनेंसी, तो क्या समझा जाता है? यानी मदर के घर जाना प्रेगनेंसी के दौरान, यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, वो क्या समझा जाता है? जोमेन, बैड लक, अवार्ड, रिवार्ड। तो क्या समझा जाता है? एक रिवार्ड समझा जाता है, बहुत ही बढ़िया चीज समझी जाती है। सिलहेटी वीमेन गो टू स्टे हर डैश हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो सिलहेटी की महिलाएं होती थी वो कहाँ जाती थी प्रेगनेंसी के दौरान? ब्रदर के घर, मदर के घर, अंकल के घर, सिस्टर के घर। तो चैप्टर में क्या है? मदर के घर जाती थी अपने। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज, यहाँ पे मदर नहीं होगा, मैटर होगा। द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज अ डैश, तो ज्वा, लव, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दे दीजिए। और आज जो है केवल कुमार सिंह ने जवाब दिए, बहुत बढ़िया। फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।